हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रतिशत के उन प्रश्नों को जो हमारे रेलवे, एसएससी, सीजीएल व अन्य परीक्षाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं शुरू किया जाए। दिया क्या है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यही हमसे ये पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्न लगाने के लिए 2-3 माध्यम होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा सरल माध्यम समझते हैं। तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है मेरा? 20%। तो आपको 20% लिख लेना है। प्रतिशत को आपको हटा देना है, बटा का हम 100 कर देंगे तो प्रतिशत मेरा हट जाएगा। 2 करना ये होता है 2 पंजे, ठीक है। 1/5 आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला है इसे आप मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, चलिए इसे समझते हैं। प्लस कब लेंगे? जब मेरी वृद्धि हो, जब मेरी वृद्धि हो रही है यानी प्लस लेंगे। और माइनस कब लेना है? जब मेरी कमी हो रही हो ना, कमी। जब मेरा यहाँ पर कमी हो तो माइनस लेना है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो लिख लेंगे कितना कम किया जाए, हो जाएगा अब लिखना है, गुणा का में 100 करना है। अब हमें देखना है यहाँ मेरी वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ हम योग वाला लिखेंगे ना, प्लस लिखेंगे, ठीक है। योग मतलब प्लस। तो अब में मेरी कितनी संख्या है? 1 है, 1 लिख लीजिए। गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ वृद्धि हो रही है यानी इसको हम जोड़ लेंगे, 1 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 6। ये बराबर आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, बराबर आ जाएगा 3। ये बराबर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला होता है, दूसरा वाला स्टेप क्या करेंगे, फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है हमारा? प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि होता है, ठीक है। गुणा का मेरा 100 होता है, बटा का क्या होता है? 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। गुणा का मेरा 100, बटा का हम क्या करेंगे? 100 में क्या करेंगे? 20% को हम जोड़ देंगे। ये बराबर हो जाएगा 20 गुणा का मेरा 100 बटा का 120। चलिए हमने काट दिया, 2 1 2 6 बराबर आ जाएगा मेरा 100 बटा का 6 बराबर आ जाएगा 50/3। ये बराबर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तब भी मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। माध्यम और देख लेते हैं, ठीक है। पहले मेरा ना, ये पहले इसे हम अब लिख लेंगे, ठीक है। अब पहले मेरा 100% था, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई, 120 हो गया। बोल रहा है, जो बोल क्या रहा है, अब वापस संख्या लाने के लिए जो ये 120 है इसे हम वापस लाने के लिए यानी इसको हम 100% बदलने के लिए इस प्रतिशत को हमें कितना कम करना पड़ेगा। मान लीजिए के प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करना है, इसमें गुणा इसमें करना है। ये आपस में हो जाएगा 100 माइनस के गुणा का 120% बराबर मेरा 100% गुणा का मेरा 100%। तो ये हो जाएगा 100 माइनस के, ये बराबर हो जाएगा 100 गुणा का 100 बटा का 120। चलिए 0 से 0 हमने काट दिया,
ये हो जाएगा 2 छन होता है, 2 पंजे होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिहाई होता है, 2 पंजे होता है। ये बराबर आ जाएगा 100 माइनस के, ये बराबर आ जाएगा 5 पचे 25 बटा का 3। तो यहाँ से मेरा के बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 250 बटा का 3, ये बराबर आ जाएगा 300 माइनस 250 बटा का 3। यहाँ से हमारा के बराबर 50 बटा का 3 आ जाएगा, बराबर 16 सही 2 बटा का 3%। इसमें हर माध्यम से लगा सकते हैं, 2-3 माध्यम है, जो आपको कंफर्टेबल पड़े आप उसी माध्यम से लगाइएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है। दिया क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। ये मेरा आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 में आ चुका है। चलिए हम कैसे लगाते हैं शुरू किया जाए। मान लीजिए पूरे वोट मेरे 100% थे, कुल मत मेरे 100% थे, ठीक है। इसमें से कितने अवैध हो गए भाई मेरे, 15% जो मत है वो मेरे अवैध हो गए। यानी कितने बचेंगे मेरे, 85% मत बच जाएंगे ना। 15% अवैध थे तो मेरा 85% मत मेरे बचेंगे। अब वही बोल क्या रहा है, ये मेरे 85% है, यानी ये वैध मत है, पूरा सही मत है, इसमें किसी प्रकार का घपलाबाजी नहीं हुआ है। चलिए अब बोल क्या रहा है, वह उम्मीदवार क्या 75% वैध मतों से विजयी हुआ है। ये जो मेरा पूरा सही मत मिले हैं ये वैध मत है, इसी का वो कितना पाया है भाई मेरे 75%, यानी 85% का वो 75% जो मेरा वैध मत है उसका 85 का वो 75% पाया और जीत गया ना, जीत गया। और हारने वाला कितना पाया होगा, 85% का 25% पाया होगा। इतना पाके वो क्या हो गया, हार गया, ठीक है। ये इतना पाया और जीतने वाला इतना पाया, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, विजयी उम्मीदवार को कुल मिले वैध वोटों की संख्या, ये कितने संख्या में है, ये प्रतिशत में मेरा इतना पाया है, देखिए संख्या में मेरा कितना पाया होगा, यही हमसे ये पूछ रहा है। क्योंकि मेरा कुल मत कितने हैं मेरे, टोटल 5,60,000, यानी ये 100% के मेरे बराबर होगा। क्योंकि मेरे कुल कितने वोट पड़े हैं 100% ना, यानी 100% बोले तो 5,60,000 है, इतने मत मेरे पड़े हैं। उसमें से जीतने वाला कितना पाया है 85% का 75%, इसलिए 85% का 75% ये बराबर हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये वाला नीचे चला आता है, ठीक है। गुणा का मेरा कितना हो जाएगा 85% गुणा का 75% बटा का मेरा कितना हो जाएगा 100%। चलिए इस प्रतिशत 100 काट देंगे इस वाले प्रतिशत से, इस वाले प्रतिशत को हटाने के लिए गुणे में नीचे 100 कर देंगे। नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 4। चलिए हम काट देते हैं, जीरो को सबको हम काट देंगे, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा मेरा 56 गुणा का 85 गुणा का, यह आ जाएगा 75, ठीक है। इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3,57,000, ठीक है, 3,57,000। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। जीतने वाला उम्मीदवार 3,57,000 पाया है,
इतना पाके वो जीत गया। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है। दिया क्या है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? यही हमसे ये पूछ रहा है। ये मेरा एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम 2016 में आ चुका है। तो चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। तो हम वर्ष लिख लेंगे। वर्ष में हम क्या लिखेंगे, ये पहला वर्ष हो जाएगा, ये मेरा दूसरा हो जाएगा, ये मेरा तीसरा हो जाएगा, ये मेरा चौथा, ये मेरा 5वां। मान लीजिए उसके आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। तो पहले वर्ष भी मेरा 100% था, दूसरे वर्ष भी मेरा 100% था, तीसरे वर्ष भी मेरा 100%, चौथे वर्ष भी मेरा 100% और 5वें वर्ष भी मेरा 100% है। ठीक है। तो बोल क्या रहा है, इसके एक वर्ष में 25% बढ़ता है, फिर दूसरे वर्ष 4% घट जाता है, फिर अगले वर्ष 25% बढ़ता है, फिर अगले वर्ष 4% घट जाता है। इसका कहने का तात्पर्य इसका यही है। तो इस प्रकार ये 5 वर्ष में ये हमसे पूछ रहा है। चलिए, पहले वर्ष 25% बढ़ता है यानी 125%, फिर अगले वर्ष 4% घटता है यानी 96%, फिर अगले वर्ष 25% बढ़ता है यानी 125%, फिर अगले वर्ष 4% घटता है यानी 96%, फिर अगले वर्ष 25% बढ़ता है यानी 125%। चलिए हम काट देते हैं। 25 से हम 4 बार में जाता है, ये 25 से कितनी बार में जाता है, 5 बार में। इसी तरह इसको हम 4 से काटेंगे, ये 25 बार में जाएगा, ये मेरा 24 बार में जाएगा। इसको हम 25 है तो ये 25 से हम काटेंगे तो ये मेरा 4 बार में जाएगा, ये मेरा 5 बार में जाएगा। इसको हम 4 से काटेंगे तो ये मेरा 25 बार में जाता है, ये मेरा 24 बार में जाता है, 24 बार में जाएगा। इसी तरह ये 25 से हम काटेंगे, 5 बार में जाएगा, ये मेरा 4 बार में जाएगा। चलिए, 5 51 होता है, 5 पचे 25 होता है, ये हो जाएगा 4 51, 4 छन 24 होता है। ये वाले 5 से हम ये वाला 5 काट देंगे। 4 51 होता है, 4 छन 24 होता है, 5 51 होता है, 5 पचे 25 होता है, 2 दूना होता है, 2 तिहाई होता है, 2 51 होता है, 2 तिहाई होता है। ऊपर हमने देखा सिर्फ ये मेरा 5 बचा है, ठीक है, और नीचे मेरा ये 3 और ये वाला 3 बचा है। हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। ऊपर मेरा सिर्फ 5 ही बचा है तो ये हो जाएगा 5 यूनिट, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 यूनिट। ठीक है, देखिए 5 यूनिट से 9 यूनिट आने में ना 5 वर्ष लग गए। तो यही बोला है कि यदि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है, 72,000 रुपये। यूनिट में मेरी 9 यूनिट की वृद्धि हुई है, तो लेकिन रुपए में मेरी 72,000। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 9 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये। तो पूछ क्या रहा है, वर्तमान आय। वर्तमान आय मेरी कितनी है, 5 यूनिट के मेरी बराबर है। तो ये 5 यूनिट का दाम मुझसे ये पूछ रहा है। इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 72,000 गुणा का मेरा 5 बटा का मेरा 9, 9 करना 9 8 72, ये हो जाएगा 8,000 गुणा का मेरा 5 बराबर मेरा आ जाएगा 40, बराबर मेरा 40,000 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। तो
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं, दिया क्या है। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। फिर 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितना प्रतिशत बढ़ी, यही हमसे ये पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है भाई, लिख लेना है। क्या लिखना है, 1980 से 1990 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, 10 वर्ष ना। इसके बाद क्या है, 1990 से 2000 तक, ठीक। इसमें भी मेरे कितने हो रहे हैं, 10 वर्ष। अब यहाँ लिख लेना है 2000 से 2010 ना। तो इसमें भी मेरे कितने हो रहे हैं, 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 20%, 20% और 20%। मान लेते हैं अगर मेरी वृद्धि ना होती, इस 10 वर्ष में भी मेरे 100% थे, इस 10 वर्ष में भी मेरे 100% थे, और इस वर्ष में भी मेरे 100% थे। लेकिन 10 वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। ये 100% है, 20% वृद्धि होने तो मतलब बोले तो 120%। ये भी मेरा 120% हो जाएगा, ये भी मेरा 120% हो जाएगा। जीरो से हमने जीरो हमने काट दिया ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पंजे होता है, 2 छन होता है, ये भी हो जाएगा 2 पंजे होता है, 2 छन होता है, ये भी हो जाएगा 2 पंजे होता है, 2 छन होता है। ऊपर को हम गुणा कर देंगे आपस में, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये बराबर आ जाएगा 125 है। नीचे हम गुणा कर देंगे, 6 गुणा का 6 कर देंगे तो 216, ठीक है। पहले थी जब मेरी वृद्धि नहीं होती, लेकिन 2000 जब मेरी वृद्धि हुई है 20% की, तो मेरा 216 यूनिट आया है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 2080 से 2010 तक देश की आबादी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, चलिए देख लेते हैं। यानी मतलब 225 से कितना आने में, 216 आने में कितने की वृद्धि हुई है, 91 की वृद्धि हुई है, 91 यूनिट की ना। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि कितनी की है, 91 की, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा मूल मान है, मूल मान मेरा कौन सा हो जाएगा, 125। ये जो मैं पहले वाला है जिसमें वृद्धि नहीं होती, ये मैं मूल मान होता है, यानी प्रारंभिक मान होता है। बटा का हो जाएगा 125, काट देंगे, 25 चौका होता है, 25 पंजे होता है। इसको हम, ये बराबर आ जाएगा 4 कन्ना में आ जाता, 4 9 36 बटा का 5, ये बराबर आ जाएगा 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 8 40 होता है, 72.8%। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा, 72.8%। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है क्या बोल रहा है। चलिए दिया क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:9 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी है, यही हमसे ये पूछ रहा है। ये मेरा एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, मेरी आय बराबर क्या होता है, मेरा खर्चा प्लस बचत होता है। तो मेरा खर्चा और बचत का अनुपात कितना दिया है भाई, मेरे 61 और 6 दिया है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरी आय कितनी आ जाएगी, 67 आ जाएगी, ठीक है।
तो यही, लेकिन उसकी मासिक आय कितना है, 8,710 रुपये। यानी जो मेरा अनुपात है ये कितने के बराबर है, 8,710 रुपये के अनुपात के मेरे बराबर है। यहाँ से हो जाएगा 67 अनुपात, ये बराबर कितना हो जाएगा, 8,710 रुपये। तो पूछ क्या रहा है मेरी, उसकी मासिक बचत बताइए, यानी 6 यूनिट का मान, यानी 6 अनुपात का मान पूछ रहा है। यहाँ से हो जाएगा 6 अनुपात बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये वाला नीचे चला आता है, ये हो जाएगा 8,710 गुणा का मेरा 6 बटा का मेरा 67 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, इसको हम काटेंगे, ये 68 एक बार में जाता है, ये मेरा 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मेरा 130 गुणा का मेरा 6, 130 गुणे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 780 रुपये। ये मेरा 780 रुपये आ जाएगा, उसको ये इतना ये बचत करता। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।